गुड मॉर्निंग बच्चे, सभी को नमस्कार। तो करंट अफेयर की आज पहली क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से आपकी जो करंट अफेयर की मॉर्निंग क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं बच्चे। तो डेली का सेशन होगा 8 से 10 या 12 मिनट का सेशन होगा, जिसमें आपको डेली का डेली करंट अफेयर खत्म कराया जाएगा और इसमें साथ में आपको स्टैटिक जीके वाला पार्ट भी साथ में ऐड किया जाएगा। तो करंट अफेयर की शुरुआत मैं आज से कर देता हूँ। तो पहले शुरुआत मोटिवेशन थॉट से करते हैं कि ज्ञान एक ऐसा निवेश है जिसका मुनाफा हमें जीवन के अंत तक भी मिलता रहता है। तो भाई पहले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो फटाफट होगा, ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा, ठीक है। गर्भा विच वाज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर ऑफ हेरिटेज बाय यूनेस्को इज फ्रॉम विच स्टेट। तो गरबा के बारे में हम सब जानते हैं। गरबा का सीधा संबंध किससे भाई? गरबा मतलब गुजरात, और गुजरात किसका गृह नगर है? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का गृह नगर है। तो आइए उसके बारे में कुछ और बातें भी जान लेते हैं भाई, ठीक है। देखो गरबा से पहले जिनको शामिल किया गया था यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में, वो थे कलकत्ता की दुर्गा पूजा, ठीक है। कलकत्ता की दुर्गा पूजा को इन्होंने से पहले 2 साल पहले अपनी लिस्ट में शामिल किया गया था। अब 2 साल बाद और वो 15वें नंबर पर किसको शामिल किया गया? अब किसको? गरबा को शामिल किया गया, ठीक है। गरबा से पहले किसको शामिल किया गया था? दुर्गा पूजा को शामिल किया गया था। और इसके बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। गुजरात का जिक्र हुआ है तो गुजरात के सीएम का भी जिक्र होना चाहिए। गुजरात के जो सीएम है वो भूपेंद्र भाई पटेल हैं और गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है बच्चे। और यहाँ के गवर्नर बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आचार्य देवव्रत जी हैं जो गुजरात के गवर्नर हैं। आगे चलते हैं, कुछ बातें और भी लोक नृत्य के बारे में जान लेते हैं। असम का जो फेमस लोक नृत्य है वो है बागुरम्बा, और ये बोडो जनजाति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ये परफॉर्म किया जाता है। और कब किया जाता है? मध्य अप्रैल में, ठीक है। और असम के जो सीएम हैं वो बेहद फेमस है, हेमंत बिस्व शर्मा। फेमस किस लिए हैं? क्योंकि अपने वो बेतुके बयानों के लिए कई बार फेमस हो जाते हैं, ठीक है। कैपिटल है भाई दिसपुर, और गुलाब चंद कटारिया जी वहां के गवर्नर है भाई। आगे चलते हैं, अब चलते हैं वेस्ट बंगाल की बात करते हैं। तो वेस्ट बंगाल के का जो फेमस लोक नृत्य है वो है छऊ। और पिक्चर से भी आप देखकर समझ सकते हैं। और वेस्ट बंगाल की जो सीएम है वो ममता बनर्जी हैं। इनकी पार्टी का नाम है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। और कैपिटल है वेस्ट बंगाल की कोलकाता। यहाँ के गवर्नर फिर से इंपॉर्टेंट है, सीवी आनंद बोस यहाँ के गवर्नर है। क्योंकि गवर्नर तो हर स्टेट के बेहद इंपॉर्टेंट है, गवर्नर से एक सवाल पेपर में बनता ही बनता है भाई। चलते हैं भाई अगले सवाल पर। अगला हमारी कैटेगरी है, अगला स्टेट है हमारे पास केरला। और केरला का सबसे सबसे फेमस लोक नृत्य है वो क्या है? कथकली है भाई। कथकली आप फोटो देखकर भी आराम से समझ सकते हैं। और केरला के जो सीएम की मैं बात करूं तो इनका नाम पी विजयन आपको लिखा मिलेगा। और त्रिवेंद्रपुरम या त्रिवेंद्रम भी कहीं पर आपको लिखा मिलेगा। तो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद साहब, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर है। त्रिवेंद्रम भी आपको मिलेगा और त्रिवेंद्रपुरम भी आपको मिलेगा बच्चे। दोनों ही जगह, दोनों ही राजधानी के नाम दोनों जगह आपको मिल सकते हैं, त्रिवेंद्रम और त्रिवेंद्रपुरम भी, ठीक है। अब यूनाइटेड यूनेस्को के बारे में भी जान लेते हैं बेटा। पहले तो उसकी फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में फुल फॉर्म भी कई बार इसकी आ जाती है। तो इसका जो ये एस्टेब्लिश की स्थापना हुई है, ये इसका फाउंडेड कब बना, ये संस्था बनी कब है? 1945। 1945 में एक संस्था और बनी है जिसका नाम है यूएन, यूनाइटेड नेशन। ये दोनों एक इसी साल में बनी है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। फ्रांस की कैपिटल है बच्चे पेरिस। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगले क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 पर मूव करते हैं। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द फर्स्ट इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बेनियल 2023? अब देखो पहली बार किस सिटी ने इसको होस्ट किया? तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली। अब नई दिल्ली ने इसको फर्स्ट टाइम होस्ट किया है। और ये कहां पर होस्ट किया गया भाई? किसी नई दिल्ली में, कहां पर? रेड फोर्ट पर, ठीक है। और इसको किसने लॉन्च किया है, किसने इसका उद्घाटन किया है? पीएम साहब ने, रेड फोर्ट पर। और पीएम साहब ने इसका उद्घाटन किया है। देखते हैं इसके बारे में कुछ और जानकारी, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले में पहली भारतीय कला वास्तु और डिजाइन द्विवार्षिकी 2023 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन, इसको कहां पर स्टेब्लिश किया गया? रेड फोर्ट के अंदर स्टेब्लिश किया गया है। और बच्चे देखो
यहाँ पर एक स्मारक डाक टिकट भी लॉन्च किया गया। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में ये आती है भाई? देखो, केंद्र सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा, ये मिनिस्ट्री भी पूछ सकता है कई बार इसमें, तो केंद्र सांस्कृतिक मिनिस्ट्री द्वारा मंत्रालय द्वारा कितनी तारीख से कितनी तारीख तक ये प्रोग्राम चला? तो 9 से 15 दिसंबर तक ये प्रोग्राम चला। तो यहाँ पर तारीख और मिनिस्ट्री दोनों ही इंपॉर्टेंट होती हैं। चलते हैं थोड़ी सी बातें, कुछ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो है, कह रहा विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च हरित सागर गाइडलाइंस। अब देखो, हरित सागर, जहां पे सागर की बात की गई है, मतलब समुद्र की बात अगर की गई है, तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आएगा? सागर जहां पर आ जाए बेटा, वहीं पर तो पोर्ट आते हैं, वहीं पर शिपिंग होती है, वहीं पर वाटरवेज होते हैं। तो कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। इसके बारे में थोड़ी सी बातें और जानते हैं। कौन यहाँ पर, किस लिए इसको, इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया? कार्बन की तीव्रता को कम करने के लिए इस प्रोग्राम को। देखो, जो बड़े बड़े पोर्ट हैं, जो हमारे प्रमुख बंदरगाह हैं, वहां पर कार्बन जो तीव्रता है उसको कम करने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। अब कौन है इसके मिनिस्टर, उसके बारे में भी जान लेते हैं कि भाई जो हमारे मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग वाटरवेज, वो सर्बानंद सोनोवाल जी। फोटो से आप याद भी रख सकते हैं। अगली मिनिस्ट्री के बारे में भी जान लेते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ जल मिनिस्टर कौन है भाई? हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। अगली मिनिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं भाई, जो हमारे पावर मिनिस्टर हैं, विद्युत मंत्री कौन है? राजकुमार सिंह। कहीं पर आपको, कहीं कहीं पे ऑप्शन में आपको आर के सिंह भी मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होना, वो राजकुमार सिंह मतलब आर के सिंह, कभी कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिफेंस मिनिस्ट्री कौन है हमारे पास? हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है भाई? हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है बच्चे। और राजनाथ सिंह से पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि राजनाथ सिंह वर्तमान में डिफेंस मिनिस्टर हैं, तो इससे पिछली सरकार में राजनाथ सिंह के पास कौन सा पद था? तो राजनाथ सिंह इससे पहली सरकार में हमारे होम मिनिस्टर थे, ठीक है। और ये पूर्व की बात कर रहा हूं, वर्तमान में हमारे, अच्छा अब हमारे वर्तमान में कौन है भाई? ठीक है, वर्तमान में होम मिनिस्टर कौन है? तो अमित शाह हैं भाई, ठीक है, अमित शाह जी हैं वर्तमान में हमारे होम मिनिस्टर बच्चे। और अगर मैं बात करूं कि भाई, तो जब राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर थे, तो उस टाइम पर डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? ये सवाल का आंसर आपको देना है, मैं आपका इसका हिंट देकर जा रहा हूं। वो हमारे एक्स सीएम रहे हैं गोवा के, ठीक है। अभी उनकी कैंसर से डेथ भी हो चुकी है। तो जब वो एक्स सीएम रहे हैं गोवा के, जो वर्तमान, जब उस टाइम पर राजनाथ सिंह जब होम मिनिस्टर थे, तो उस टाइम पर तत्कालीन वो क्या हुआ करते थे? हमारे डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम मूव करते हैं। एस पर ये हिंदी में इस वर्ड को हटा लेना भाई। एस पर S&P रैंकिंग, विच इंडियन इंश्योरर इज द 4th लार्जेस्ट इंश्योरर इन द वर्ल्ड? कह रहे वो भारतीय बीमा कंपनी कौन सी है जो वर्ल्ड में चौथे नंबर पर आ गई है भाई? देखो, एकमात्र कंपनी इंडिया की है, वो है LIC। याद करो, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, तो यही है वर्ल्ड में चौथे नंबर पर आने वाली। तो इससे पहले वाली 3 कंपनियां कौन है, उनके बारे में भी जान लेते हैं। देखो, टॉप 3 कंपनी जो है इससे पहले जो है वर्ल्ड की, जर्मनी अलायंस, अच्छा भाई भागना नहीं, देखो जर्मनी अलायंस, ये जर्मनी की कंपनी है। चाइना लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और जापान निपन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है बच्चे। देखो, इनके नाम इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि इनके नाम में इनकी कंट्री का नाम आ रहा है, इसलिए इनके नाम नहीं पूछेगा। मगर ये 4th नाम इसलिए पूछेगा कि 4th इंडिया से बनती है, तो हमें 4th वाला ऑप्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मगर इन कंपनी के नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर इनकी कंट्री इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं जर्मनी की, तो जर्मनी के जो प्रेसिडेंट हैं वो फ्रैंक वॉल्टर साहब हैं, और जर्मनी की जो करेंसी है वो यूरो है भाई, और कैपिटल बर्लिन है। चाइना की बात करूं तो जिनपिंग साहब हैं, और चाइना की जो करेंसी है रैन मिम्बी है, युआन। कहीं पर आपको युआन मिलेगा और कहीं पर रैन मिम्बी लिखा हुआ मिलेगा। युआन से सब लोग परिचित है, मगर रैन मिम्बी अगर ऑप्शन में आता है तो आप रैन मिम्बी टिक करेंगे। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आए युआन और रैन मिम्बी दोनों आ जाए, ऐसा नहीं होता भाई, दोनों ही एक ही बात है, ठीक है। और चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग है। और जापान की मैं बात करूं तो जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो फूमियो किशिदा हैं, और जापान की जो करेंसी है जापानी येन है, और कैपिटल आपको पता ही है टोक्यो है भाई। कुछ और क्वेश्चन को समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और आज का आखिरी क्वेश्चन भी होगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ
इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम लॉन्च इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिन डाटाबेस एक्सचेंज सिस्टम बिटवीन एंड विच कंट्री। मतलब जो टैक्सेस की होंगे एक दूसरे में, एक दूसरे कंट्री में जो हम ट्रेडिंग करेंगे उसके द्वारा जो टैक्स रिवेन्यू जनरेट होगा उसके डाटा को शेयर करने के लिए कौन सी कंट्री के साथ इंडिया ने डील की है, और वो कंट्री है बच्चे कोरिया। और कोरिया भी कौन सी भाई, साउथ वाली कोरिया, साउथ कोरिया ने के साथ डील की है। नॉर्थ कोरिया मत लगा देना, किम जोंग वाली कंट्री नहीं, कोरिया मतलब साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है वो योन सुल योल है, और साउथ कोरिया की जो कैपिटल है वो सियोल है। साउथ कोरिया की जो करेंसी है साउथ कोरियन योन है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क भी होगा, क्योंकि जो एक क्वेश्चन आपको इसका आंसर भी करना है। मैंने आपसे सवाल पूछा कि हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, फोटो साथ में लगाया गया है, बस आपको कमेंट बॉक्स में आंसर डालना है। कैसी लगी आपको आज की क्लास, प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जरूर बताना, और अपना फीडबैक भी जरूर देना। डेली बेसिस पर अपनी क्लास, मॉर्निंग क्लास से जुड़े भाई। तो आज के लिए रखेंगे इतना ही, कल फिर आपसे सुबह मुलाकात होगी। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू बच्चे।